So I just finished watching MSIology Dragon Force Dominance लैपटॉप इवेंट और भाई क्या कमाल का इवेंट था। मतलब आप लोग वेट कर रहे थे ना इतने टाइम से GeForce RTX 50 सीरीज बेस्ड लैपटॉप्स की, तो MSI ने ना अपने यही वाले लैपटॉप्स को अनाउंस कर दिया है और थीम भी क्या अमेजिंग रखी है, मतलब फुल नॉर्स माइथोलॉजी वाली वाइब्स। एंड इन्हीं टाइमलेस स्टोरीज से इंस्पायर होकर ना MSI ने अपने प्रोडक्ट्स में 3 कोर प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट किया है, जो कि है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, लग्जूरियस एस्थेटिक्स एंड एक्सट्रीम परफॉर्मेंस। वेल अगर आप पूरा इवेंट देखना चाहते हो ना तो मैं लिंक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप करूंगा और साथ ही साथ में पिंड कमेंट में भी ड्रॉप करूंगा, जो कि आपको सबसे टॉप पर दिखेगी। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ अमेजिंग लॉन्चेस के बारे में जो कि इस इवेंट पर हुए हैं एंड क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपकमिंग MSI GeForce RTX 50 सीरीज बेस्ड लैपटॉप से। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। अब आई एम श्योर आपको याद होगा कि MSI लैपटॉप्स में जो फ्लैगशिप लेवल गेमिंग सीरीज आती है ना, वो आती है टाइटन के नाम से। तो आपको बता दूं कि टाइटन 18HX लॉन्च हो चुका है एंड नॉर्मल वाला भी लॉन्च हुआ है और साथ ही साथ में ना ड्रैगन एडिशन नॉर्स मिथ भी लॉन्च हुआ है, जहां पर आपको इसके टॉप लिड पर ये अमेजिंग ड्रैगन देखने को मिलेगा जो कि हैंड पेंटेड है एंड एकदम ही यूनिक लगता है। एंड इसके साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि जो इसका पाम रेस्ट है ना, वहां पर भी एस ड्रैगन डिजाइन दिया गया है। भाई प्रॉपर नॉर्स माइथोलॉजी वाली जो वाइब्स होती है ना, वो आपको स्पेशल एडिशन लैपटॉप को देखकर मिलने वाली है। और आपको एक और चीज सिंपली बता दूं कि टाइटन 18HX AI is the world's most powerful gaming laptop that comes with Intel Core Ultra 200HX series processors and flagship level GeForce RTX 50 series graphics। और इन दोनों की जो combined package power है ना, that goes up to 270 watts thanks to MSI Overboost Ultra technology। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा पावर ड्रॉ हो रही है तो हीट भी इतनी ज्यादा जनरेट हो रही होगी, फिर उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो उसके लिए आपको बता दूं कि MSI ने कंप्लीट वेपर चैम्बर कूलिंग डिजाइन दिया इस लैपटॉप में, प्लस जो कूलिंग फैंस है उनको भी रिडिजाइन किया गया विद एक्स्ट्रा ब्लेड्स, ताकि इस 20 लेवल लैपटॉप के जो थर्मल्स है वो अंडर चेक रहे एंड साथ ही साथ में लास्ट जनरेशन से ज्यादा साइलेंट भी ये लैपटॉप जो है वो रहे। और शायद आपको ना ये चीज भी याद होगी कि अभी तक फिलहाल जो DDR5 प्लेटफॉर्म बेस्ड गेमिंग लैपटॉप्स आया करते थे ना, उसमें मैक्सिमम आपको DDR5 5600 मेमोरी मॉड्यूल्स जो थे वो देखने को मिलते थे। बट अब जो टाइटन HX AI है, इसमें आपको ना DDR5 6400 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाले मेमोरी मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जो कि ट्रेडिशनल मेमोरी मॉड्यूल से ना अप टू 14% एक्स्ट्रा बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं। अब ये भैया गॉड लेवल लैपटॉप, ठीक है। तो इसमें इन्होंने स्टोरेज को भी नहीं छोड़ा है। तो इस लैपटॉप में आप देखेंगे कि PCI Gen 5 स्टोरेज मिलती है along with dedicated Gen 5 हीट पाइप्स, ताकि जो आपकी SSD है उसका भी हीट डिसिपेशन प्रॉपर्ली हो पाए। और प्लस इस लैपटॉप में आपको वर्ल्ड्स फर्स्ट 18 इंच 4K 120 हर्ट्ज मिनी LED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को ना एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाला है। तो ऑल इन ऑल आई शुड से कि दिस इज ट्रूली अ गॉड टियर लैपटॉप। इसके बाद MSI ने लॉन्च करी अपनी रेडर सीरीज, और रेडर सीरीज ना मैंने पर्सनली यूज करी है। जब 12 जनरेशन प्रोसेसर चल रहे थे इंटेल के, उस टाइम पर जो रेडर सेगमेंट लॉन्च हुआ था MSI का, वो मैं पर्सनली आज तक ओन करता हूं। और रेडर सीरीज ना उन यूजर्स को टारगेट करती है जो एकदम ना टाइटन लेवल पर नहीं जाना चाहते, उससे एक स्टेप डाउन रहकर एक ऐसा मशीन, एक ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जो कि उनको अल्टीमेट हाई एंड परफॉर्मेंस जो है वो निकाल कर दे। और टाइटन सेगमेंट लैपटॉप्स की ना एक पहचान होती है जो उनको यूनिक बनाती है, वो होती है उनकी ये मिस्टिक लाइट बार। और सच बताऊं, मेरा दिल भी इसी के ऊपर आया था जब मैं खरीदने गया था। इसको देखकर ही मैं रेडर सीरीज लेकर आया था। तो ये ना लैपटॉप को बड़ा यूनिक सा लुक देती है। रेडर ना आपको दोनों वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। ये इंटेल कोर अल्ट्रा 200HX सीरीज प्रोसेसर्स के साथ भी मिलेगा और साथ ही साथ में AMD Ryzen 9000HX सीरीज प्रोसेसर के साथ में भी मिलेगा, पेयर्ड विद द लेटेस्ट GeForce RTX 50 सीरीज ग्राफिक्स। और इस सीरीज में ना आपको अप टू 260 वॉट्स ऑफ कंबाइंड पैकेज पावर मिलने वाली है, विच इज स्टिल अ वेरी स्मॉल स्टेप डाउन अगर हम लोग टाइटन से कंपेयर करें तो। एंड साथ ही साथ में इसमें अगेन आपको कूलर बूस्ट 5 टेक्नोलॉजी मिलती है, ताकि जो इसके थर्मल्स है उसका भी टेक केयर हो पाए, अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा पाइप फॉर SSD। अगेन वही चीज सेम आपको हाई बैंडविड्थ DDR5 6400 मेमोरी मिलती है एंड 18 इंच 4K 120 हर्ट्ज मिनी LED डिस्प्ले मिलता है, अलॉन्ग विद वीजा सर्टिफिकेशन। एंड प्लस ये जो लैपटॉप है, इसमें आपको डायन ऑडियो साउंड सेटअप मिलता है, जो कि गेमर्स को ना और भी ज्यादा इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस देने वाला है। अब देखो, ये दोनों तो हो गए एकदम टॉप ऑफ द लाइन, जो टॉप टियर गेमिंग लैपटॉप जिनको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए गेमिंग परफॉर्मेंस से, उनके लिए। लेकिन वो यूजर्स जिनको उतना बोझ कैरी नहीं करना अपने कंधों पर, जिनको चाहिए एक बैलेंस, उनके लिए क्या लॉन्च किया है। तो देखो, लैपटॉप में बैलेंस का मतलब ना होता है कि एक तो हमारा जो परफॉर्मेंस है हमको वो भी सैक्रिफाइस नहीं करना, लेकिन हमको ऑल द वे वो बल्कि गेमिंग लैपटॉप नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, अपने को जो है एकदम थिन एंड लाइट भी नहीं चले जाना, मतलब परफॉर्मेंस तो चाहिए, वो सैक्रिफाइस नहीं करना, बिल्कुल थिन एंड लाइट नहीं जाना। तो बीच का बैलेंस कहां आता है? तो बैलेंस आता है स्टेल्थ सेगमेंट में। और आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले मैंने MSI स्टेल्थ सीरीज के ही एक लैपटॉप के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी किया था। अगर आपने वीडियो मिस आउट कर दिया तो ऊपर आई कार्ड में कहीं लिंक होगा, उसको भी जाकर चेकआउट करना। और जो स्टेल्थ सेगमेंट है ना, ये बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस करता है एक फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप और एक थिन एंड लाइट लैपटॉप के बीच में, उन लोगों के लिए जो कि एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक लैपटॉप चाहते हैं, विच इज इजी टू कैरी, जो कि कॉम्पैक्ट है, इजीली कहीं पर कैरी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वेट जिसका नहीं होता। मोस्ट ऑफ द स्टेल्थ सीरीज के जो लैपटॉप्स है ना, ये 2.1 kg के आसपास वे करते हैं बिकॉज ऑफ द मैग्नीशियम
अल्यूमिनियम अलॉय चेसिस, जिसकी चेसिस है ना वो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अलॉय से बनाई जाती है, जिसकी वजह से लाइट वेट रहता है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप में 2.1 kg का वेट इज अ वेरी स्मॉल नंबर। स्टेल सीरीज में आपको इंटेल कोर अल्ट्रा 200H सीरीज या फिर AMD Ryzen AI 300 सीरीज वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, पेयर्ड विद द GeForce RTX 50 सीरीज ग्राफिक्स। एंड इतना ही नहीं, 16 इंच OLED QHD प्लस 240 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलेगा अलॉन्ग विद माइक्रोसॉफ्ट Copilot प्लस सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट इवेंट में थोड़ा सा आगे बढ़े तो MSI ने स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए लॉन्च किए हैं अपने वेक्टर सीरीज के लैपटॉप। एंड ये जो लैपटॉप्स है ना, इनको डिजाइन किया गया है एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए, सस्टेन्ड हाई परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए विद सुपर लो नॉइस, ताकि जो प्रोफेशनल्स है, किसी भी तरीके के प्रोफेशनल्स हो, वो अपने काम में कॉन्सेंट्रेट कर पाए, वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। इन लैपटॉप्स में ना आपको 240 वॉट से लेकर 260 वॉट्स कंबाइंड पैकेज पावर देखने को मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट यू चूज फ्रॉम, उसके हिसाब से जो पैकेज पावर है वो वेरी करेगी। एंड इसमें ना काफी सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि स्टेम रिसर्च प्रोफेशनल्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट SD कार्ड रीडर हो गया, जिससे कि अपनी फाइल्स को इजीली इधर से उधर जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, प्लस मल्टीपल थंडरबोल्ट 5 पोर्ट्स हो गए विद डिस्प्ले पोर्ट एंड PD 3.1 सपोर्ट। तो सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं ना, तो ये वाला जो सेगमेंट है ये उन यूजर्स के लिए है जो कि अपने लैपटॉप पर, अपने मशीन पर लंबे टाइम तक सस्टेनेबल लोड्स जो है उनको रन करने वाले हैं। मतलब बेसिकली ना आप इसको एक चलता फिरता पोर्टेबल वर्क स्टेशन समझ सकते हैं। इसके बाद MSI ने दिखाया कि कैसे उनके लैपटॉप्स ना करेंटली इंडस्ट्री लीडिंग ब्रांड के टीम्स यूज कर रहे हैं फॉर देयर एवरीडे टास्क, रिसर्च एंड वर्क फ्लो। फिर वो भले AI मॉडल ट्रेनिंग टास्क हो या 3D सॉफ्टवेयर हो या फिर अनरियल इंजन 5 बेस्ड गेम डेवलपमेंट हो, हर जगह MSI के लैपटॉप्स को प्रेस किया जा रहा है। Adobe से लेकर Ubisoft जैसे कंपनीज के जो मेंबर्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स ना आप इस वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड लास्टली यहां कहानी खत्म नहीं हुई, MSI ने एक और सेगमेंट लॉन्च किया जो कि है उनका वेंचर प्रो सेगमेंट। अब ये सेगमेंट लॉन्च किया गया फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड बिजनेस प्रोफेशनल जिन्हें अपने कॉम्पैक्ट एंड लाइटवेट लैपटॉप में एक डेडिकेटेड GPU की जरूरत है फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। इस सेगमेंट में क्रिएटर्स हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, इवन डिस्प्ले साइज में भी, मतलब 14 इंच से लेकर 17 इंच डिस्प्ले साइज के बीच में आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। एंड प्लस आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे एंड ये भी ना आपको बोथ इंटेल एंड AMD कॉन्फ़िगरेशंस में देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद द लेटेस्ट GeForce RTX 50 सीरीज ग्राफिक्स। ओवरऑल देखो लॉन्च बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और लैपटॉप्स भी बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अब देखना ये है कि मेरे पास में इनमें से कौन सा लैपटॉप सबसे पहले आता है रिव्यू के लिए। बाय द वे अगर आप चाहते हैं कि इनमें से मैं किसी लैपटॉप को रिव्यू करूं डेडिकेटेड, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना, और कौन सा करूं ये भी बताना और क्यों करूं ये भी बताना। बाकी अगेन इवेंट को डिटेल में चेकआउट करने के लिए आपको लिंक्स मिलेंगे, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपको कैसा लगा ये वीडियो और कैसे लगे लॉन्चेस मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो कीजिए लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि अपने वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।